कांग्रेस ने महिला आरक्षण बिल पर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पार्टी 21 अप्रैल को देश के 29 शहरों में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी रणनीति जनता के सामने रखेगी। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार बिल को शर्तों में उलझाकर लागू करने से बच रही है और 543 सीटों पर तुरंत 1/3 आरक्षण लागू करने की मांग कर रही है। पार्टी ने यह भी सवाल उठाया कि आखिर महिलाओं को उनका हक देने में देरी क्यों की जा रही है और परिसीमन को क्यों जोड़ा जा रहा है। अब महिला आरक्षण का मुद्दा सिर्फ नीति नहीं बल्कि बड़ा राजनीतिक रण बनता जा रहा है, जहां दोनों पक्ष जनता के बीच अपनी अपनी दलीलें रखने की तैयारी में है। गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली ने सेमीकंडक्टर पॉलिसी का ड्राफ्ट तैयार करना शुरू कर दिया है। इसका उद्देश्य दिल्ली को चिप डिजाइन, R&D और मैन्युफैक्चरिंग का बड़ा केंद्र बनाना है। इस मामले में रेखा गुप्ता ने कहा कि इससे युवाओं के लिए हाईटेक नौकरियों के नए अवसर खुलेंगे। वहीं इस नीति में स्किलिंग, स्टार्टअप्स और निवेश को बढ़ावा देने पर फोकस किया जा रहा है। यह पहल इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के साथ मिलकर लागू की जाएगी। यूपी सरकार ने 30 अप्रैल को विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने का फैसला किया है। इस एक दिन के सत्र में महिला आरक्षण के समर्थन में प्रस्ताव पास किया जाएगा। साथ ही विपक्ष के रवैये को लेकर निंदा प्रस्ताव लाने की तैयारी भी है, जिससे सियासी तापमान और बढ़ सकता है। सीएम योगी ने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम को रोकना महिलाओं के अधिकारों के साथ अन्याय है। अब सरकार इस मुद्दे को जनता के बीच ले जाकर विपक्ष को घेरने की रणनीति बना रही है। यमुनोत्री यात्रा के पहले ही दिन 2 श्रद्धालुओं की मौत ने चिंता बढ़ा दी है, जहां एक बुजुर्ग की चढ़ाई के दौरान सांस फूलने से हालत बिगड़ी, जबकि एक महिला घोड़े से गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसके बाद दोनों को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। प्रारंभिक जांच में ऊंचाई पर ऑक्सीजन की कमी और स्वास्थ्य समस्याएं मौत की वजह मानी जा रही है। फिलहाल प्रशासन ने यात्रियों से अपील की है कि यात्रा से पहले हेल्थ चेकअप कराएं और सावधानी बरतें। पश्चिमी दिल्ली के उत्तम नगर में तरुण हत्याकांड के बाद डर का माहौल गहरा गया है। कई परिवार ने अपने घरों पर मकान बिकाऊ है के पोस्टर लगा दिए, जहां एक मामूली विवाद में युवक की पीट कर हत्या कर दी गई थी। अब स्थानीय लोगों का आरोप है कि आरोपियों के परिजन गवाहों को धमका रहे हैं। वहीं पुलिस की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं, जिससे इलाके में असुरक्षा बढ़ी है। विरुधनगर में पटाखा फैक्ट्री में भीषण विस्फोट ने 23 लोगों की जान ले ली। हादसे के वक्त करीब 30 मजदूर फैक्ट्री में मौजूद थे, जिसमें 16 महिलाएं भी शामिल हैं जो वहां काम कर रही थी। वहीं रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान एक और धमाका हुआ, जिसमें 13 लोग घायल हो गए। शुरुआती जांच में हादसे का कारण बारूद के साथ काम करते समय लापरवाही की आशंका जताई जा रही है। वहीं इस घटना को लेकर नरेंद्र मोदी ने गहरा दुख जताया है। कानपुर के बिल्लौर में एक पोस्टमास्टर ने कर्ज और मानसिक दबाव से तंग आकर आत्महत्या कर ली। मृतक सौरभ शर्मा सट्टे में पैसे हारकर भारी कर्ज में डूब गया था और लेनदारों का लगातार दबाव झेल रहा था। बताया जा रहा है कि हालात इतने बिगड़ गए थे कि उसने अपना मोबाइल फोन तक बेच दिया था। यह घटना उसके दोस्त के घर की है, जहां उसने मफलर से फांसी लगाकर अपनी जिंदगी खत्म कर ली। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। सीबीआई ने बड़ी कार्रवाई करते हुए डीजीसीए के डिप्टी डीजी समेत 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। यह मामला ड्रोन आयात की मंजूरी के बदले 2.5 लाख रुपए की रिश्वत लेने से जुड़ा है, जहां छापेमारी में 37 लाख रुपए नकद और सोने चांदी के सिक्के बरामद किए गए। फिलहाल जांच एजेंसी इस पूरे नेटवर्क की गहराई से पड़ताल कर रही है। वहीं यह कार्रवाई सिस्टम में भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़ा संदेश मानी जा रही है। महाराष्ट्र के बीड जिले से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक नाबालिग बेटा अपनी सौतेली मां के साथ फरार हो गया। मामले का खुलासा तब हुआ जब परिवार को हैदराबाद से एक ई-चालान मिला, जिससे उनकी लोकेशन का सुराग लगा। वहीं पीड़ित पति ने थाने में पहुंचकर पत्नी को ढूंढने की गुहार लगाई और पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। बताया जा रहा है कि महिला और नाबालिग बेटा घर से अचानक गायब हो गए थे। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और दोनों की तलाश जारी है। डोनाल्ड ट्रंप के मुताबिक अमेरिका ने ईरान के जहाज को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास कब्जे में ले लिया है। बताया जा रहा है कि अमेरिकी नौसेना ने चेतावनी के बावजूद जहाज को रोक लिया और उसे अपने नियंत्रण में ले लिया। वहीं ईरान ने इस कार्रवाई को समुद्री डकैती बताते हुए कड़ा जवाब देने की चेतावनी दी है। यह घटना ओमान की खाड़ी में बढ़ते तनाव को और भड़का सकती है। विशेषज्ञ मान रहे हैं कि इसका असर वैश्विक तेल सप्लाई और बाजार पर पड़ सकता है।